जय हिंद। वेलकम टू इंसास आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। इंग्लिश ग्रामर, वोकेशनल, वॉइस, एसेंट एंड स्लैंग। आपको बता दें कि समय समय पर हमारे कंपटीशन में और इसके साथ साथ एकेडमी में खास करके इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे शब्द बताए जाते हैं जिनकी सही जानकारी ना होने की वजह से एग्जाम में हमारे अंक कम होते हैं और उसके साथ साथ हमें भाषा में भी समस्या उत्पन्न होती है। तो आज के करंट अफेयर्स के साथ-साथ इंग्लिश ग्रामर में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो हमें उनको सही तरीके से जानना होता है और सही तरह से उन्हें हमें सीखना होता है। तो वॉइस एसेंट और स्लैंग में कुछ ऐसी जानकारी आपको दी जाती रही है, जो हमेशा आपके एग्ज़ाम के लिए और स्पोकन के लिए हमेशा फ़ायदा पहुँचाती रही है। तो आज का जो वर्ड है, ये विशेष रूप से पेयर नाउन्स के ऊपर है। पेयर नाउन्स क्या होते हैं और किस तरह से उनका उपयोग किया जाता है? इसके साथ-साथ अगर कोई भी पेयर नाउन्स आता है, तो उनके साथ कैसी वर्ब यूज़ की जाती है और उनका कैसे प्रयोग करना चाहिए, उन सभी बातों की पर चर्चा आज वॉइस एसेंट एंड स्लैंग में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छे से देखिए कि पेयर नाउन्स प्लस प्लूरल वर्ब, कहीं भी कोई भी पेयर नाउन आता है, तो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज़ की जाती है। इसमें कभी भी सिंगुलर वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है। ये चीज़ हमेशा अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक? ये पेयर नाउन होते क्या हैं? पेयर नाउन ऐसे नाउन्स को कहते हैं जो 2 हिस्सों से मिलकर एक पूरी वस्तु बनाते हैं। 2 हिस्सों से मिलकर एक पूरी वस्तु बनाते हैं। जैसे जीन्स, जीन्स में जो हम लोग पहनते हैं इसके 2 भाग होते हैं। ग्लासेस में एक आगे का पोर्शन और एक पीछे का पोर्शन होता है। सीज़र्स कैंची हो गई, कैंची के भी 2 भाग होते हैं। शॉर्ट्स जो हम लोग पहनते हैं उसके भी 2 भाग होते हैं। टाइट्स जो हम लोग पहनते हैं उसके भी 2 भाग होते हैं। ट्राउज़र्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके भी 2 भाग होते हैं। तो 2 भाग का मतलब क्या? 2 भाग मिलकर एक पूरी वस्तु बनाते हैं। कोई भी ऐसी वस्तु जिसके 2 भाग हैं और वो मिल कर के एक वस्तु बनाते हैं, उन्हीं को हम पेयर नाउन बोलते हैं और ऐसे पेयर नाउन हमेशा प्लूरल वर्ब में यूज़ किए जाते हैं। इनके साथ कभी भी सिंगुलर वर्ब नहीं आती है। अब यहाँ पे हम स्पेक्टिकल्स की बात कर लें। स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मा होता है। तो चश्मे के भी 2 भाग होते हैं। ये जब मिलते हैं तभी एक पूरी वस्तु बनती है। टॉन्ग्स का मतलब चिमटा हो गया। चिमटा के भी 2 भाग होते हैं क्योंकि एक भाग अगर निकल जाएगा तो चिमटा काम नहीं करेगा। तो चिमटे के भी 2 भाग हो गए और 2 मतलब 2 भाग मिलकर एक पूरी वस्तु बना रहे हैं। शेयर्स की भी इसी तरह से बात है कि दोनों भाग मिलकर के एक पूरी वस्तु बनाते हैं। तो पेयर नाउन ऐसे नाउन्स को कहते हैं जो 2 भागों से मिलकर एक पूरी वस्तु बनाते हैं। जैसे मैंने आपको जीन्स बता दिया, जीन्स में 2 पैर होते हैं। ये एक पूरी जीन्स बनती है। ग्लासेस हो गए 2 भाग होते हैं। कैंची हो गई इसके भी 2 भाग होते हैं। शॉर्ट्स, टाइट्स, ट्राउज़र्स इसके भी 2 भाग होते हैं। स्पेक्टिकल्स, चश्मे में भी 2 शीशे होते हैं। अगर एक शीशा निकल जाएगा तो चश्मा काम नहीं करेगा। तो 2 वस्तुओं से मिलकर एक पूरी वस्तु बनाना पेयर नाउन कहलाता है। इसके साथ हमेशा प्लूरल वस्तु यूज़ की जाती है। तो देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर मेड, इसको बहुत अच्छे से जानिए क्योंकि पेयर नाउन में खास करके ऐसी चीज़ें आती हैं कि जिनकी अगर हमें सही जानकारी ना हो, तो सेंटेंस हमेशा खराब होते हैं और हमें जानकारी अगर होती है, तो सेंटेंस हमेशा बोलने में भी और लिखने में भी आसानी होती है। तो देयर आर सम ऑब्जेक्ट व्हिच आर मेड अप टू 2 पार्ट्स, मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी वस्तु जिसके 2 पार्ट होते हैं एंड फॉर्म अ होल ऑब्जेक्ट, और उन दोनों भागों से मिलकर एक पूरी वस्तु बनती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? पेयर नाउन बोलते हैं। इन इंग्लिश सच ऑब्जेक्ट्स आर कंसीडर्ड प्लूरल इन इंग्लिश, ऐसे जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं इनको इंग्लिश में हमेशा प्लूरल माना जाता है एंड आर यूज्ड विद देम ऑन द प्लूरल, और इनको हमेशा प्लूरल के साथ ही यूज किया जाता है। तो पेयर नाउन्स हमने आपको बताया और उस पेयर नाउन्स के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, तो ये चीज जानते हैं। वेयर आर योर ट्राउजर्स, आपका ट्राउजर्स कहाँ है, मतलब आपकी पतलून कहाँ है? तो ये देखिए ये ट्राउजर्स आया था, तो इस ट्राउजर्स के साथ हमेशा क्या आता है? प्लूरल वर्ब आती है। तो इस ट्राउजर्स की वजह से यहाँ पे प्लूरल वर्ब आई क्योंकि ट्राउजर्स 2 भाग से मिलकर एक पूरा ट्राउजर बनता है और इसी वजह से ये प्लूरल वर्ब आई है। योर स्पेक्टिकल्स, अब यहाँ पे ये स्पेक्टिकल्स आया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे जो प्लूरल वर्ब आई है वो आर है। तो योर स्पेक्टिकल्स आर ऑन द टेबल, आपका चश्मा टेबल पर है या टेबल पर रखा हुआ है।
द टोंग्स आर इन द किचन। टोंग्स, टोंग्स का मतलब क्या होता है? चिमटा होता है। इस टोंग्स की वजह से यहाँ पे इसकी जो प्लूरल वर्ब आई है वो आर आई है। ठीक। तो जितने भी पेयर नाउन होते हैं, ट्राउजर्स हमारा पेयर नाउन है, स्पेक्टिकल्स हमारा पेयर नाउन है, टोंग्स हमारा पेयर नाउन है। पेयर नाउन्स की जानकारी आपको पहले भी बताई जा चुकी है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस होने की वजह से आपको ये एक बार फिर से क्लियर किया जा रहा है कि कभी भी कोई भी पेयर नाउन आते हैं तो उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज की जाती है, सिंगुलर वर्ब का यूज हम कभी नहीं करते। ठीक इसी तरह से पेयर नाउन ऐसे नाउन्स होते हैं जो दो हिस्सों से मिल करके एक पूरी वस्तु बनाते हैं। जैसे ट्राउजर्स में दो हिस्से हो गए, पतलून के दो हिस्से होते हैं, चिमटे के दो हिस्से होते हैं, क्योंकि एक हिस्सा टूट जाएगा तो चिमटा काम नहीं करेगा। चश्मे के दो हिस्से होते हैं, दो शीशे होते हैं चश्मे में, अगर एक शीशा निकल जाएगा तो फिर चश्मा काम नहीं करेगा। तो ऐसे ही वो सारी वस्तुएं जो दो हिस्सों से मिलकर एक पूरी वस्तु बनाती हैं, उन्हीं को हम पेयर नाउन कहते हैं और उन्हीं के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। तो आज के इंग्लिश के प्रोग्राम में यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में नए तथ्य और नए विश्लेषणों के साथ। तब तक के लिए इंसास आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, इंग्लिश ग्रामर वोकेशनल, वॉइस एसेंट एंड स्लैंग की तरफ से जय हिंद, जय भारत।